मथुरा के गिरिराज धाम गोवर्धन में आज गोंदिया संप्रदाय के अनुयायी द्वारा गोवर्धन पर्वत की प्रसिद्ध मुंडिया परिक्रमा दी जा रही है। इस विशेष परिक्रमा में सिर्फ मुंडिया संत ही शामिल होते हैं और एक शोभा यात्रा के रूप में नाचते गाते 7 कोस की परिक्रमा करते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन इस परिक्रमा का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है कि भक्ति की मस्ती में नाचते गाते और झूमते ये भक्तगण गोंदिया संप्रदाय के अनुयायी हैं और आज ये गोवर्धन पर्वत की विशेष मुंडिया परिक्रमा देने के लिए गिरिराज धाम गोवर्धन आए हैं। गौरतलब की बात तो ये है कि आज से लगभग 500 साल पहले मानव माधव गोंदिया संप्रदाय के आचार्य श्रीपाद सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर ब्रजभूमि पधारे थे तो यहाँ वृंदावन के बाद गोवर्धन ही उनका भजन स्थल था। सनातन गोस्वामी अपने बालों का मुंडन कर भजन साधन में लीन रहते थे, इसलिए सभी उन्हें मुंडिया बाबा के नाम से जानते थे। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करना और नित्य क्रम में शामिल था, इसलिए जब उन्होंने गुरु पूर्णिमा के दिन अपना शरीर छोड़ दिया तो गुरु की आज्ञा के अनुसार उनके अनुयायियों ने अपने बालों का मुंडन कर इसी दिन शोभा यात्रा निकाल गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा दी थी। तब से लेकर आज तक ये परंपरा चलती आ रही है। अब इसमें विदेशी श्रद्धालु भी भाग लेने लगे हैं। जय जय श्री राधे श्याम गिरिराज महाराज की जय, राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, मुरिया संत श्री सनातन गोस्वामी पाद की है। ये स्पेशल नहीं है, यह स्पेशल से भी स्पेशल है क्योंकि ये अपना गुरु और आचार्य का कृपा आशीर्वाद ग्रहण करके भक्त लोग अपने जीवन को सफल मनाते हैं। इसी परंपरा में सब भक्त लोग आए हुए हैं अपना गुरु आचार्य का कृपा लेने के लिए, कृपा प्राप्ति करने के लिए। तो ये आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ है, तो ये ऐसा स्पेशल नहीं है। जी जी, मुड़िया शोभा यात्रा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सनातन गोस्वामी पाद हुए, ये हर टाइम सिर मुड़ा करके रहते थे, तो इसलिए ब्रजवासी लोग इनका मुड़िया बाबा भी कहते थे। जब इनका शरीर पधार गए, नित्य निकुंज लीला में प्रवेश किए, तब ब्रजवासी लोग और साधु संत सिर मुड़ा करके इनको डोली में सजा करके परिक्रमा लगाए थे। तभी से ये मुड़िया मेला प्रारंभ हुआ और इस परंपरा को आज भी हम निभा रहे। मुड़िया संत रामकृष्ण दास आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासी को शुभकामना और शुभ आशीष देते हुए जय जय श्री राधे। 467तम वर्ष है इस बार। राधा श्याम सुंदर मंदिर से ये परिक्रमा शुरू हो करके चकलेश्वर हरिदेव जी, मुकुट मुखारबिंद मंदिर हरिदेव जी, दानघाटी होते हुए बड़े बाजार होते हुए पुनराय राधा श्याम सुंदर मंदिर प्रांगण में इस मेला को समापन किया जाता है। जय जय श्री राम। सनातन संस्कृति का गुरु शिष्य परंपरा का पर्व है ये गुरु पूर्णिमा, जिसको व्यास पूर्णिमा भी बोलते हैं, आषाढ़ी पूर्णिमा भी बोलते हैं, हम मुड़िया पूर्णिमा भी बोलते हैं। मुड़िया पूर्णिमा खास तौर पर ब्रज में बोलते हैं क्योंकि सनातन गोस्वामी पाद का जब 467 वर्ष पूर्व तिरोभाव हुआ था तो उनके अनुयायियों ने सिर मुड़ा करके शोभा यात्रा निकाली थी उनके पार्थिव शरीर को लेकर के, तभी से ब्रज में इसका नाम जो है मुड़िया शोभा यात्रा पड़ गया। मुड़िया शोभा यात्रा में देश विदेश के भक्त यहाँ गिरिराज जी की 7 कोस की परिक्रमा लगाने आते हैं और यहाँ अपने जो है मनोकामनाएं मांगते हैं, जिसके फलस्वरूप यहाँ तरहेटी में एक जन समुद्र मानव श्रृंखला का निर्मुंडों का जो है दिखाई देता है। 5 दिन एकादशी से पूर्णिमा तक यहाँ सिर्फ और सिर्फ मानव के सिर दिखाई देते हैं। परिक्रमा मार्ग पूरा भक्तों से आच्छादित रहता है, गिरिराज महाराज के जयकारों से गुंजायमान रहता है और सेवाभावी भक्त बढ़ चढ़ करके यहाँ जो है अपनी श्रद्धा के अनुसार भक्तों की सेवा करते हैं। आज चूँकि गुरु पूर्णिमा है, समापन का पर्व है, समापन की प्रतीक मुड़िया शोभा यात्रा सनातन गोस्वामी जो थे उनके अनुयायी और शिष्यों के द्वारा निकाली जा रही है। प्रतिमा इसी के साथ में गुरु पूर्णिमा पर्व महोत्सव का समापन सुनिश्चित हो जाता है। राधे राधे, मेरा नाम सुदेवी है, मैं यहीं की रहने वाली हूँ, गोवर्धन की। यहाँ से हर साल मुड़िया मेला निकाली जाती है और हम भी इस मुड़िया मेला में शामिल होने आए हैं। बहुत आनंद आता है, बहुत लाखों की संख्या में यहाँ परदेसी आते हैं, दर्शन करने आते हैं लोग, सभी लोग दर्शन करने आते हैं, हम लोग भी आए हैं सम्मिलित होने यहाँ पर। आप भी दर्शन करिए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, इसलिए तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ, बहुत अच्छा लगता है। राधे राधे, मेरा नाम अंजलि है, मैं यहाँ की रहने वाली हूँ। मैं गोवर्धन से आई हूँ हरिपुरा और यहाँ पर हर पूनों की टाइम, मतलब पूनों नहीं, मुड़िया पूनों की टाइम
यहाँ पर गुरु पूजा होते हैं और रथ यात्रा निकलती है। और बहुत जगह से महंत लोग मतलब बड़े बड़े बाबा लोग आते हैं यहाँ पर आके मतलब रथ यात्रा में निकलते हैं। बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पर मतलब सब आनंद है यहाँ पर। वो मतलब बाहर से भी लोग आते हैं, बंगाल से, ऐसे कलकत्ता से, बहुत बड़ी बड़ी जगह से आते हैं यहाँ तक, विदेशी भी आते हैं यहाँ पर।